अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दानियाल आदम एडम रिएक्ट्स में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम हम मुसलमानों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है, जहाँ पर मुसलमान जाकर अपना हज का फ़रीज़ा अदा करते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही दुनियावी तमाम मसाइल भूल जाते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तो इसी मुक़द्दस जगहों के डिज़ाइन किसने तैयार किए, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। अगर आप में से किसी खुश नसीब शख्स को मस्जिद नबवी और हरम शरीफ की ज़ियारत हुई हो तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मकामात किस कदर खूबसूरत और रूह परवर हैं, जहां कदम पड़ते ही एक इंसान के जज्बात बदल जाते हैं और जो मनफी चीजें उसके जिस्म ख्यालात से मुंसलिक होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और इंसान वहां सुकून और अमन महसूस करता है, जहां जाकर किसी को दुनियावी मामलात की फिक्र बाकी नहीं रहती, जिन मामलात के लिए वो रोजाना कितने ही जतन उठाता है। आज हम आपको मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बारे में बताने वाले हैं कि इन दोनों मुकद्दस मकामात को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया। तो ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी जिस डिजाइन में हमारे सामने है, इनको डिजाइन करने वाले शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल था। वो एक मिस्री इंजीनियर और मोमार थे जिन्होंने जाहिरी बूदो बूझ से दूर नामालूम रहने को तरजीह दी, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल सन 1908 में पैदा हुए और 2008 में अपने खालके हकीकी से जा मिले। वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स थे। पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले सबसे कम उम्र तालिब इल्म भी बने, जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र शख्स कहलाए जिन्हें यूरोप से इस्लामी फन तामीर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां हासिल करने का एजाज हासिल है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद कमाल सबसे कम उम्र नौजवान थे जिन्होंने बादशाह से नील स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद की तौसीक की मंसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। इन्होंने शाफात और बिन लादेन कंपनी की जानिब से 12 इसरार के बावजूद अपने इंजीनियरिंग डिजाइन और तामीराती निगरानी के लिए किसी भी तरह का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने लाखों का चेक वापस किया तो इन्होंने बकर बिन लादेन से कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद में अपने काम के लिए पैसे क्यों कबूल करूं, मैं कयामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करूंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब सोचें कि दुनिया के 2 मुकद्दस मकामात की दोबारा तामीर का जिम्मा जिस शख्स को अल्लाह ने अता किया, क्या वो कोई आम इंसान होगा? नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें थी जिनकी बिना पर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये मुबारक काम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का कहना था कि इनकी जिंदगी बहुत कम रह चुकी है और वो अपनी बाकी जिंदगी इन मुकद्दस मकामात की खिदमत में गुजारना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें किसी दुनियावी मुआवजे की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मुआवजा उन्हें अल्लाह अता करेगा। और इस बात में कोई शक नहीं था कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुकद्दस काम के लिए ही चुना था। उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी जब उन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की तामीर और डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और इसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मशगूल रहे। दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम इंसान की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर यानी संगे मरमर के हसूल की भी एक दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हरम शरीफ में लगाया गया है और ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यूनान के एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। इस पत्थर की खसूसियत यह है कि गर्मी को जज्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। इस मकसद के लिए डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने यूनान का सफर किया और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत किए और मक्का मुकरमा वापस आ गए और सफेद संगे मरमर स्टॉक में आ गया और मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के फर्श पर संगे मरमर लगाने का काम मुकम्मल हो गया। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने इन्हें मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में इसी किस्म का संगे मरमर लगाने का कहा तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये जानकर बहुत उलझन में पड़ गए, क्योंकि जमीन पर इस किस्म के संगे मरमर के हसूल के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो यूनान थी, और जो आधा पहाड़ पहले ही मस्जिद हराम के सेन के लिए खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो यूनान में उसी कंपनी में गए और उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिले और उनसे बाकी रह जाने वाली मिकदार के बारे में पूछा
तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि यह 15 साल पहले आपके जाने के फौरन बाद फरोख्त हो गया था। यह सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल को बहुत दुख हुआ। कमाल मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और उनसे दरखास्त की कि मार्बल की बाकी मिकदार खरीदने वाले शख्स के बारे में बताएं। उसने जवाब दिया कि इतने पुराने रिकॉर्ड से जानना मुश्किल होगा, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूं। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने अपने होटल का पता और नंबर दिया और अपने होटल वापस चले गए। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने बताया कि दफ्तर से निकलते वक्त उन्होंने सोचा कि मैं क्यों जानना चाहता हूं कि किसने खरीदा है, अल्लाह पाक खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सेक्रेटरी का फोन आया कि उसे खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ साथ उन्हें यह डर भी था कि इतना ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद इस खरीदार से मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने उस कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उनका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने उसी दिन सऊदी अरब की फ्लाइट पकड़ी और वहां पहुंचकर वो सीधा मार्बल खरीदने वाली कंपनी के दफ्तर पहुंचे और डायरेक्टर एडमंड से मिले। उससे पूछा कि कई साल पहले यूनान से जो मार्बल खरीदा था उसका क्या किया। उसने जवाब दिया कि मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक रूम से राब्ता किया और उनसे यूनान से सफेद संगमरमर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तमाम की तमाम मिकदार जूं की तूं मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। नाज़रीन गिरामी, ये सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने कंपनी के मालिक को एक खाली चेक दिया और उससे कहा कि आप जो रकम चाहते हैं इसमें लिख दें और मार्बल की तमाम मिकदार को मेरे हवाले कर दें। जब कंपनी के मालिक को मालूम हुआ कि संगमरमर मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के लिए इस्तेमाल होना है, तो उसने कहा कि मैं एक रियाल भी कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे ये संगमरमर खरीदने के लिए बनाया था और फिर मैं भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह सफेद संगमरमर मस्जिद नबवी के लिए इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद है कि जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी रुकी थी। ये वो जगह है जिसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अपने मुबारक हाथों से रखी थी। ये वो मकाम है जहां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर थे। वो कितने खुशकिस्मत लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने इन दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के दिल एक हो जाते हैं, जहां दुनिया भर से हजारों मुसलमान हर साल अपने ईमान की मजबूती के लिए आते हैं। ये कितनी अजीम बात है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा कैरियर, अपनी कमाई अल्लाह के इन दो मुकद्दस मकामात के लिए वक्फ कर दी। वो कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट भी ले सकते थे जहां से उन्हें बेतहाशा दौलत मिल सकती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डॉक्टर मोहम्मद कमाल को इनके मजबूत ईमान और नेक जज्बे के तहत इस मुबारक काम के लिए चुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक दिन अपने इन दोनों प्यारे मकामात की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर मोहम्मद कमाल को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा। तो दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर कमाल, मोहम्मद कमाल के बारे में, जिन्होंने मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की तोसी में क्या किरदार अदा किया। तो अल्लाह हम सबको इन दोनों जगहों की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।